काला घेरा। राजीव एक छोटे से गांव का लड़का था जो शहर में पढ़ाई करने आया था। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। एक दिन उसने सुना कि उसके शहर के बाहर एक पुराना और सुनसान गांव है जहां लोग बड़े ही डर से रहते हैं। कहते हैं कि वहां रात के समय एक अजीब सी आवाजें आती हैं और लोग जो वहां जाते हैं कभी वापस नहीं आते। इस रहस्यमयी गांव के बारे में सुनकर राजीव का मन बहुत उचट गया और उसने ठान लिया कि वह वहां जाएगा ताकि जान सके कि यह सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं या कुछ और। राजीव ने एक दिन तय किया कि वह उस गांव में जरूर जाएगा। उसने अपनी तैयारी की और अकेले ही बाइक पर सवार होकर उस गांव की ओर रवाना हो गया। जैसे जैसे वह गांव के पास पहुंचा, माहौल घना और उदासीन होता गया। सड़क के दोनों ओर बबूल के घने पेड़ खड़े थे और हवा में अजीब सी खामोशी थी। गांव में कदम रखते ही राजीव को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आंखों के सामने एक काला घेरा बना दिया हो। चारों ओर सन्नाटा था और कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। गांव में कोई भी आदमी नहीं था, बस कुछ पुरानी और खंडहर सी इमारतें खड़ी थीं। राजीव ने एक घर में झांका जो पूरी तरह से बंद था, लेकिन अंदर से एक हल्की सी लाइट जल रही थी। उसने सोचा कि शायद गांव के लोग अंदर छुपे होंगे, इसलिए वह अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही वह घर के भीतर दाखिल हुआ, उसे अंदर की दीवारों पर कुछ अजीब चित्र दिखे। चित्रों में इंसान, जानवर और अजीब सी आकृतियां थीं, जैसे किसी राक्षस का रूप। अचानक उसे किसी के धीमे धीमे पैरों की आवाज सुनाई दी। उसकी धड़कन तेज हो गई और वह बहुत सतर्क हो गया। तभी एक पुरानी महिला सामने आई। उसकी आंखें बहुत बड़ी और खाली थीं और उसके चेहरे पर गहरी शिकनें थीं। उसकी हड्डियां और त्वचा इतनी पतली और झुर्रियां पड़ी हुई थीं कि वह किसी जीवित इंसान की तरह नहीं लग रही थी। महिला ने राजीव से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ मौत है और किसी भी जीवित इंसान का रहना मना है। राजीव डरते हुए बोला, क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ ऐसा क्या है जो लोग कहते हैं ये जगह भूतिया है? महिला उसकी ओर गहरी नज़रों से देखने लगी और बोली, यहाँ एक काला घेरा है जो रात के समय लोगों को अपने में समेट लेता है। जो भी इसमें फंसता है वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। यह गांव उस काले घेरे की गिरफ्त में है। राजीव को यकीन नहीं हुआ और उसने महिला से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? महिला एकदम से चुप हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके बाद वह बुरी तरह से हंसी। उसकी हंसी धीरे धीरे बढ़ने लगी और वह अचानक विलीन हो गई। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह डर के मारे कांपने लगा। वह जल्दी से बाहर निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी देखा कि घर का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया था। राजीव ने जब घर की खिड़कियों से बाहर देखा तो पाया कि वहां पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने मोड़ लिया, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ जैसे किसी की घबराहट से निकल रही थी, लेकिन वह आवाज़ धीरे धीरे सख्त होती जा रही थी। राजीव ने पूरी तरह से घबराकर उस आवाज़ की ओर देखा। सामने कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से काले धुएं से ढका हुआ था। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसकी आंखों से जलते हुए आग के टुकड़े गिर रहे थे और उसके पास से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राजीव की सांसें रुकने लगीं और उसके हाथ पांव में कांपने की आवाजें आ रही थीं। उस आकृति ने अपना हाथ उठाया और कहा, तुमने इस गांव को क्यों चुना जो सिर्फ मौत का घर है? इसके बाद वह आकृति उसकी ओर बढ़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। राजीव का शरीर कुछ समय के लिए बेजान हो गया और वह महसूस करने लगा कि वह काले घेरे में फंस चुका है। उसका मन हताश हो गया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरकार जब वह होश में आया तो पाया कि वह फिर से उसी गांव के बीच खड़ा था, लेकिन अब वहां कोई भी जीवित इंसान नहीं था। सब कुछ शांत था और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अब कभी बाहर नहीं जा सकेगा। काले घेरों में फंसी हुई आत्माएं अब उसका पीछा करने लगी थीं। राजीव का नाम उस गांव के इतिहास में एक और रहस्य के रूप में जुड़ गया और आज भी लोग कहते हैं, काले घेरे में जो फंस जाता है वह कभी वापस नहीं आता।